राजमाता माधवी राजे ग्वालियर से दिल्ली मंगवाती थीं अनारसा। जयविलास पैलेस में लगे संतरे का अचार भी था पसंद। उनकी जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्से। राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उनकी यादें बाकी हैं। क्योंकि वे राजनीतिक जीवन से दूर थी, इसलिए उनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके बारे में जानने के लिए जब हमारी टीम ने सिंधिया घराने के करीबियों से बात की तो पता चला कि बाहर से वे जितनी कठोर थी, अंदर से उतनी ही नरम। राजमाता के करीबी उन्हें माँ की तरह मानते थे। उन्हें खाने का भी बहुत शौक था, खासतौर से मराठी मिठाई अनारसा बेहद पसंद थी। उनकी जीवन के कुछ अनछुए किस्से साझा कर रहे हैं। सिंधिया परिवार के करीबी व राजपुरोहित के भाई जैन जब्बे ने बताया, राजमाता को मराठी मिठाई अनारसा बेहद पसंद थी। ये मिठाई अक्सर दिवाली पर मराठा घरानों में बनाई जाती है। चावल और तिल से बनने वाली ये मिठाई उन्हें बहुत पसंद थी। करीब 7 महीने पहले दिवाली पर मेरी आखिरी बार उनसे बात हुई थी। तब उन्होंने फोन पर कहा था कि जैन जरा मेरे लिए अनारसा तो भेज दे। मैंने उनको तत्काल अनारसा बनवा कर भेजा था। ये आखिरी बार बातचीत थी। इसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। जयंत ने बताया कि राजमाता को जयविलास पैलेस में लगे ऑरेंज का अचार बहुत पसंद था। महल में लगे ऑरेंज अलग तरह का है, ये नींबू के आकार का है, खाने में बेहद खट्टा होता है। इसका अचार जब तक वो नहीं खा लेती थी, खाने में स्वाद नहीं आता था। कई बार उन्होंने डिमांड करके ही बनवाया था। जब भी कोई अचार बनाता तो राजमाता के लिए जरूर रखा जाता था। सिंधिया राजमहल की छतरियों का प्रबंधन संभालने वाले घराने के करीबी जैन जब्बे बताते हैं, कुछ साल पहले राजमाता ने मुझे दिल्ली बुलाया था। वहाँ मैं पहुंचा तो राजमाता व्यस्त थी। इस पर सामान रखने के बाद मैं घूमने निकल गया। करीब 1 घंटे बाद लौटा तो राजमाता नाराज हुई थी। उन्होंने डांटा भी था। उस समय बुरा भी लगा। राजमाता का कहना था कि तुमको मैंने इसलिए बुलाया था कि मुझे कुछ काम थे, पर तुम बिना मिले कहाँ चले गए थे। इसके बाद वे चली गईं। कुछ घंटे बाद लौटी तो कर्मचारियों के जरिए मुझे बुलवाया। उनके शब्द आज भी भावुक कर देते हैं। एक माँ की तरह कहा, मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाया होगा। उनका कहना सही भी था। राजमाता को नाराज कर मैं दुखी था। मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर अपने सामने उन्होंने मुझे खाना खिलवाया। जैन बताते हैं, करीब 23 साल तक मैं राजमाता माधवी राजे के साथ रहा हूँ। कुछ साल पहले की बात है, ग्वालियर में एक टूटी हुई कुर्सी उन्होंने मुझे ठीक कराने के लिए दी थी।